जमाने के देखे हैं रंगे हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। तू आके गले से लग जा मेरे, नहीं कुछ सिवा प्यार के। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम आकर के हिला देंगे हम, समझ रहे हैं ना, एकदम पूरा दिल का जो है ना कोना कोना। तो बच्चों आज की क्लास में देख सकते हो क्या बताने वाला हूं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा NCERT गणित क्लास 11th, है ना। और 11th में ये जो हमारे पास देख रहे हैं चैप्टर का नाम है समुच्चय यानी सेट्स, ये पहला अध्याय है। और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 1.1 आता है, इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। सीधे दिमाग में जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि पंकज भैया आपके साथ है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए सारे क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से डील करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, सेट्स के बारे में यानी समुच्चय के बारे में हम जान लेते हैं। अगर कोई पूछेगा कि भैया सेट्स किसे कहते हैं यानी समुच्चय किसे कहते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा सुपरिभाषित कलेक्शन यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, समुच्चय कहते हैं यानी सेट्स कहते हैं। ऐसे समझो एग्जाम्पल में कि मैं कह दूं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये निश्चित बात है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये हो गया सेट्स यानी समुच्चय, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ये सुपरिभाषित है। अगर मैं यही कह दूं कि एक सप्ताह में 8 दिन होते हैं, तब तो लगेगा झापर हमरा, है ना, खा लेंगे जाके पापड़। ओके, अरे भैया एक सप्ताह में 8 दिन थोड़ी ना होते हैं, ये तो गलत बात है, ये तो निश्चित बात नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, ये सुपरिभाषित नहीं होगा मेरे बच्चों, है ना। जहां सुनने में अच्छा लगे, जहां निश्चित बात हो, उसे ही हम कहते हैं सुपरिभाषित। और जो सुपरिभाषित होता है वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है यानी सेट्स कहलाता है। बहुत सारे उदाहरण लेंगे और उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक की ओर चलते हैं। और मैं कह दूं बच्चों कि अगर यहाँ से समझ में नहीं आएगा ना, तो समझ जाए कि कहीं नहीं समझ में आएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका जो नस है ना वो हम पकड़ लेंगे और समझा देंगे। ठीक है बाबू, चलिए। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, देखिए ध्यान से, समुच्चय यानी सेट्स, मैंने लिखा सेट्स यानी समुच्चय, इसका कुछ डिफिनेशन लिखा गया है कि सुपरिभाषित कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं, यानी सुपरिभाषित बोले तो वेल डिफाइंड, है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया ताश की गड्डी, ताश की गड्डी में ताश के पत्ते ही होते, ये निश्चित बातें हैं, इसलिए ये सुपरिभाषित है ना, ये समुच्चय है। एक साल में 12 महीने होते हैं। अरे भैया केकरो से पूछेगा जो जानकार है ना, कि भाई एक साल में कितने महीने होते, तो 12 महीने होते, ये तो निश्चित बात है ना। ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है, हाँ कि एकदम सही बात है, एकदम संतुष्ट है, ये वेल डिफाइंड है, ये सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय हो जाएंगे। और यह में हम कह दिए अरे एक साल में जो है ना 13 महीना होते हैं, तो एगो लाठी लाएगा मार देना कपार पे हमरा कि मास्टर भाई तो पगला है, हमरा कहता है क्या जानते हैं, एक साल में 13 महीने होते, पढ़ा रहा कि बच्चों को बिगाड़ रहा है, ये ना कहेगा, है ना। तो भैया वो हो जाएगा सुपरिभाषित नहीं, क्योंकि एक साल में तो कभी 13 महीना तो होबे नहीं करते हैं, 12 महीना होते हैं, तो ये सुपरिभाषित है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। और ये निश्चित बात है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, समुच्चय हो गया बेटा। ठीक है, कौन कॉल कर दिया रे, है ना, काम धाम नहीं रहता है इसलिए कोई कॉल कर देता है, समझ रहे हैं ना, काट दिए हैं फोन। चलिए अब हमारे पास है कि एक, है ना, एक हफ्ते में 10 दिन होते, एक हफ्ते में 10 दिन होते। देखिए सप्ताह पूछे या हफ्ता पूछे, दोनों में मैं आपको समझा दूंगा। ये कह रहा है एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, ये गलत बात है। एक हफ्ता में 10 दिन होता है नहीं, 7 दिन होता है, तो ये तो झूठ बोल रहा है, यानी ये निश्चित बात नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये सुपरिभाषित नहीं है। जब जो सुपरिभाषित नहीं होता है वो समुच्चय भी नहीं होता है, तो ये समुच्चय नहीं कहलाएंगे। हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये सुपरिभाषित हो जाएंगे, और जो सुपरिभाषित होंगे वो समुच्चय हो जाएंगे यानी सेट्स हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कह रहा है एक हफ्ता में 10 दिन, मारो इसको चार्ट, क्या लिख दिया रे, हमरा ठग रहा है ना। और हाँ बच्चों, हफ्ता पूछे या सप्ताह पूछे, आप क्या बोलेंगे, 7 दिन, दोनों में ही 7 दिन,
नहीं तो ये गलती मत समझ कि उनमें उसमें सप्ताह पूछा, इसमें हफ्ता पूछा है। दोनों अलग अलग है बच्चों, है ना। जैसे कि सप्ताह जो है ना ये संस्कृत भाषा से लिया गया है और हफ्ता जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है। दोनों में 7 ही दिन होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है बच्चा, ओके। चलिए बहुत अच्छा। अब हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न नहीं है, आगे हम डिटेल से समझते हैं। देखो सबसे पहली बात है, आपके बुक में 1.2 दिया गया है जिसमें लिखा गया है समुच्चय और उनका निरूपण, है ना। समुच्चय और उनका निरूपण यानी सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम जानते हैं बच्चों। ये क्या रहा है जरा देखिए ध्यान से। ये कहता है कि दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं की संग्रह की चर्चा करते हैं, यानी दैनिक जीवन में बहुत सारे वस्तुओं की हम चर्चा करते हैं। तो बहुत सारे वस्तुओं की हम चर्चा करते हैं, जैसे कि ताश की गड्डी, है ना। ताश की गड्डी में ताश की गड्डी रहेंगे, ठीक है, ताश के पत्ते ही रहेंगे, ताश की गड्डी हो गया। व्यक्तियों की संख्याओं का संग्रह हो गया, जहां व्यक्ति होंगे वहां व्यक्ति यानी आदमी ही तो होंगे, दूसरा थोड़ी ना जानवर आ जाएंगे वहां उसके संख्या में, ठीक है। तो संख्याओं का संग्रह हो गया, है ना। रुको एक मिनट, व्यक्तियों की भीड़ है, सॉरी, व्यक्तियों की भीड़ हो गया। व्यक्तियों की भीड़ में व्यक्ति ही रहेंगे, लोग ही रहेंगे। क्रिकेट की टीम, है ना, क्रिकेट की टीम में खिलाड़ी रहेंगे, है ना, क्रिकेट की टीम आदि। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हो गया, है ना, अभाज्य संख्याओं का संग्रह आदि। विशेषतः हम निम्नलिखित में यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली बात है जो उसका उदाहरण दिया गया है और कैसे दर्शाया जाता है। जैसे कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। अब 10 से कम विषम प्राकृत संख्या अर्थात यहाँ पे कुछ लिख दिया गया है, तो आप बताइए ये समुच्चय है या नहीं। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर कोई आपसे पूछेगा पहला में कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन हो सकता है, विषम, तो 10 से कम विषम प्राकृत, पहला तो विषम संख्या 1 हो गया, उसके बाद 3 होगा, 3 के बाद कौन होगा, 5 होगा, विषम है, 5 के बाद 7 होगा, यही सब है। अब कोई है क्या, 7 के बाद 9 भी है, तो ये सब 10 से कम है। तो ये सारे के सारे जो संख्या 10 से कम क्या इसमें है, तो हाँ भैया इसमें है, दिया गया है ना। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या जो हमने निकाला है वो इसमें है, इसका मतलब ये सुपरिभाषित है। जो सुपरिभाषित होगा वो समुच्चय हो जाएंगे, इसका मतलब ये समुच्चय है। ठीक है बेटा, आपने समझ लिया। आगे हमारे पास दूसरा क्या कहते हैं, भारत की नदियां। भारत की नदियां कहा जा रहा है बच्चों, जैसे कि गंगा जमुना सरस्वती। भारत की नदियां में अगर मैं लिख दूं क्या, गंगा, है ना, गंगा यमुना, ओके, गंगा यमुना सरस्वती, है ना, गंगा यमुना सरस्वती लिख दूं बच्चों, है ना। तो ये क्या है, तीनों के तीनों भारत की नदियां हैं बच्चों, तीनों की तीनों क्या है, भारत की नदियां हैं, है ना। अगर मैं यहीं पे लिख दूं नील नदी, तो वो तो अलग है, ये तो भारत में है ही नहीं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूं गंगा यमुना सरस्वती, तो यहाँ पे लिखा है भारत की नदियां, तो हाँ भैया गंगा यमुना सरस्वती ये तो भारत की नदियां हैं ही, तो ये हो जाएगा सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड, तो ये हो जाएंगे समुच्चय। लेकिन यहीं पे लिख दूं कि गंगा यमुना सरस्वती और ब्रैकेट में डाल दूं बेटा नील नदी, नील नदी, तो क्या ये सुपरिभाषित होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती तो भारत में है लेकिन नील नदी भारत में है या नहीं है, तो नहीं रहेगा तो झूठ बोल देगा। तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि ये सुपरिभाषित नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है इसलिए छोड़ दो। ठीक है बेटा, तो भारत की नदियाँ जो लिखेंगे जो है वो हम लिख देंगे, बस हो जाएगा सुपरिभाषित, है कि नहीं, ये आपने समझ लिया। तीसरा हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, सुपरिभाषित यानी समुच्चय हो जाएंगे। तीसरा क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन है, यानी वोवेल कौन है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो वोवेल हमारे पास कौन कौन है मैं लिख देता हूं। ए हो गया, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है बेटा, स्वर है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू है। तो ए ई आई ओ यू देखिए इसमें है क्या, ए ई आई ओ यू, हाँ है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। लेकिन यहीं पे रहता ए ई आई ओ यू, यहाँ पे डाल देता एल, एल अगर डाल देता तो बताइए जो ए ई आई ओ यू जो हमारे पास स्वर आया अंग्रेजी वर्णमाला का, कि ये पूरा के पूरा इसमें नहीं रहता, क्योंकि यहाँ एल रहता तब, तो ये तो गलत हो जाता।
ये सुपरिभाषित नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अभी सुपरिभाषित है क्योंकि यहाँ पे एल नहीं है। ए ई आई ओ यू कह रहा था, ए ई आई ओ यू होबे करता है, तो इसमें है तो हम कहेंगे हाँ भैया ये सुपरिभाषित है। ये क्या है? सुपरिभाषित, यानी ये समुच्चय हो जाएंगे, यानी सेट्स हो जाएंगे बेटा, ठीक है। और यहीं पे अगर मान लेते यहाँ पे के लगा देता, एल लगा देता, तब ये सुपरिभाषित नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे है ना भाई, देखेंगे तो इसमें क्या है? के एल आ जाता, तो ये तो भाई वोवेल नहीं होते हैं, है ना, ये तो कॉन्सोनेंट है ना। इस हिसाब से कहते हैं कि वो हमारे पास सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए वो समुच्चय नहीं होता। लेकिन अब ये समुच्चय है, ठीक है बेटा, आपने समझ लिया। तो ये सेट्स हो गए हैं। चौथा हम देखते हैं, चौथा विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के त्रिभुज क्या है बच्चों, है ना, क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज क्या है? ये एक सेट्स है बच्चों। ये विभिन्न जितने भी त्रिभुज है, जितने भी प्रकार के हैं, उन सभी को हम लिख सकते हैं। जितने भी प्रकार के त्रिभुज आते हैं उन सभी को हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम उसको लिख सकते हैं, इसलिए ये सेट्स हो जाएंगे, यानी समुच्चय हो जाएंगे, सुपरिभाषित हो जाएंगे। और जितने भी प्रकार के सब लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज को हम लिख सकते हैं, ये समुच्चय हो जाएंगे, यानी सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगला हमारे पास है संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड अर्थात 2, 3, 5, 7। ये कह रहा है होगा, ये सेट्स है या नहीं? तो आप क्या कीजिए कि 210 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2, 3, 5, 7 आ जाता है तो वो हो जाएगा वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित हो जाएगा। और जो सुपरिभाषित हो जाएगा वो समुच्चय हो जाएंगे। तो आइए बेटा हम 210 का फैक्टर करके देखते हैं। अगर हम 210 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 105 हो जाएंगे। फिर 3 से लगाएंगे तो 35 या 105 हो जाएंगे। फिर 5 से लगाएं तो 7। देखिए 2, 3, 5, 7 आया अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7 है, ये है। तो हम देख रहे हैं कि जब तोड़े इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये सारा आ चुका है, तो हम कहेंगे ये सुपरिभाषित है, यानी वेल डिफाइंड है। और जो वेल डिफाइंड होता है बेटा वो क्या होता है? समुच्चय होता है, यानी सेट्स होता है बेटा। तो ये भी सेट्स हो जाएगा बेटा, ये भी सेट्स हो जाएगा, ठीक है। चौथा हमारे पास देखिए समीकरण x² माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर में 0 है के मूल अर्थात 2,3 है। तो कहने का मतलब यह है कि इसको गुणनखंड विधि से आप क्या कीजिए? मूल ज्ञात कीजिए। जब मूल ज्ञात करते हैं तो 2 को मूल निकलेगा x बराबर, है ना। तो जब मूल ज्ञात करते हैं यदि मूल 2 और 3 आ जाता है तो हम कहेंगे ये सुपरिभाषित है, यानी वेल डिफाइंड है। और जो सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड होता है उसे हम कहते हैं समुच्चय। तो बच्चों इसका जब निकालोगे तो आ जाएगा, आप निकाल करके देख लेना, ये हो जाएंगे सुपर यानी वेल डिफाइंड, यानी ये सेट्स हो जाएंगे बेटा। तो ये चीज आपने समझा। आगे हम बढ़ते हैं और आगे बहुत सारी चीजों को हम जो है जिक्र करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है भैया? कुछ जैसे संकेत होता है ना दर्शा, जैसे प्राकृत संख्याओं को किससे दर्शाते हैं, है ना, पूर्ण संख्याओं को किससे दर्शाते, पूर्णांक को किससे, उसके बारे में जान लेते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो होता है उसको हम कैपिटल N से दर्शा देते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय को Z से दर्शाते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम Q से दर्शाते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम R से दर्शाते हैं। धन पूर्णांकों का समुच्चय को हम Z प्लस से दर्शाते हैं और धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q प्लस से दर्शाते हैं, एवं धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R प्लस से हम क्या करते बाबू? दर्शा देते हैं। अब आइए नीचे कुछ चीज लिखा गया उसको हम समझ लेते हैं। देखिए इसके अतिरिक्त विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। ये चीज आपको बताया जा रहा है ना, सुपरिभाषित है या नहीं है। यहां कहा जा रहा है देखिए विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ, जो फेमस गणितज्ञ है बच्चों। देखिए आपके हिसाब से अलग होगा, मेरे हिसाब से अलग होगा, है ना, सोहन के हिसाब से अलग होगा, रानी के हिसाब से अलग होगा, यानी सबके हिसाब से अलग अलग होगा, है ना। तो आप बता नहीं सकते हैं कौन है 5, है ना, ये निश्चित बात नहीं होंगी। या फिर समय बदलता रहता, आज वो है तो कल वो होगा, परसों वो होगा, इस तरीके से तो आप बता नहीं सकते हैं फेमस यानी विख्यात गणितज्ञों के नाम, है ना। सबके अलग अलग मानना होता है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं ये सुपरिभाषित नहीं है। तो लिखियो दिया है कि अतिरिक्त विश्व के, है ना, इसके अतिरिक्त विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। हमारा कुछ अलग होगा, उसका कुछ अलग होगा, ऐसे।
ठीक है बेटा, तो ये चीज आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, आइए कुछ चीज जानकारी ले लेते हैं, आप समझिए बेसिक चीज। देखिए, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं यानी दर्शाते हैं बेटा, जैसे कि ABCD XYZ, यानी सेट्स, यानी समुच्चय को हम किससे दर्शाते हैं, तो कैपिटल लेटर से। जैसे कि हमको मानना है कि समुच्चय ए हो गया, तो समुच्चय ए, और ये हम मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, ये सेट्स हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये हम समुच्चय ए से दर्शा दिए, कैपिटल लेटर से दर्शाना। कभी भी कोई भी समुच्चय, मान लो समुच्चय ए लिखना हो, समुच्चय बी लिखना हो, समुच्चय सी लिखना हो, तो उसके कैपिटल लेटर से लिखने का बेटा, क्या, कैपिटल लेटर से, यानी बड़े अक्षरों से लिखने का, ठीक है। अब ये तो हो गया समुच्चय यानी सेट्स हो गया। अब इसके अंदर जो होता है, जो लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं अवयव यानी एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर जो लिखा जाता है, तो इसके अंदर जो अवयव लिखा जाता है यानी एलिमेंट्स जो लिखा जाता है, वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सब अवयव है। ABCD के जगह पे कुछ भी मान रख सकते, 2 3 4 5 कुछ भी होगा, तो इसके अंदर जो छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। यह आपने समझ लिया, कोई परेशानी, किसी को हवट खुजली नहीं ना, है ना, सब समझ गया, एकदम सब खुश रहो मजेदार तरीके से। अब आगे क्या कहता है, समुच्चय के अवयवों, है ना, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ABCXYZ, जो अभी मैंने बताया है। तो सारा चीज आपने देख लिया, है ना। अवयव मतलब एलिमेंट्स, जो बीच में रहता है, अवयव बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, है ना। अवयवों या अवयव बोल सकते हैं, या एलिमेंट्स बोल सकते हैं ना, अवयव, है ना, एलिमेंट्स। ओके बेटा, आपने समझा, आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब आती है बारी प्रश्नावली की। अब हम प्रश्नावली को हम समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे, रापची के स्टाइल में समझेंगे बबुआ, समझ रहे हैं ना। देखिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला में कई सारे क्वेश्चन दिए गए, उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला में जो ये कथन कहता है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, यानी कौन सा समुच्चय यानी कौन सा सेट्स दिया गया है, अपने उत्तर का औचित्य भी देना है आपको, है ना। सेट्स यानी कौन समुच्चय होगा, जो सुपरिभाषित होगा वो समुच्चय, जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होंगे। तो आइए इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे कहता है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जे अक्षर से। तो भैया जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जितने भी महीना हैं उन सबको लिख दो। जब सबको लिख देंगे तो वो एक सुपरिभाषित होंगे, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, माना सेट ए है, इसको ये सेट ए मान लेंगे, हमने सेट ए मान लिया, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है वही बताना है, ठीक है। मान लिया समुच्चय ए, ठीक है। आइए अब हमको लिखना जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हमारे पास देखिए जे अक्षर से शुरू होने वाला कौन कौन है, तो ये हो गया जनवरी, JANUARY, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जून हो गया JUNE, जून के बाद जुलाई, JULY, जुलाई। अब आगे नहीं आता, यही हमारे पास है, इसके अलावा कुछ है नहीं है। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड है यानी सुपरिभाषित है। मान लेते जनवरी और जून लिख देते, जुलाई लिखबे नहीं करते, तो ये सुपरिभाषित नहीं होता है, क्योंकि भाई हमने छोड़ दिया था, है ना, ऐसे हो जाता। लेकिन ये पूरा लिख दिया, इसके अलावा कोई है ये नहीं है, ये निश्चित बात है, इसके अलावा कुछ है ये नहीं है, तो ये एक सुपरिभाषित है ना, ये एक सुपरिभाषित है। तो हम लिखेंगे चूंकि यह है ना वेल डिफाइंड है, यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है ना, सुपरिभाषित है ना, है, इसलिए यह समुच्चय है ना। ओके, आपने समझ लिया। देखो बेटा, इसका अगर PDF वगैरह आपको लेना है, PDF वगैरह, तो हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना, या नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारे पास है 85 81 80 29 29, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, आपने समझ लिया। ओके, चलिए, तो आपने समझ लिया, पहला प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगला लेते हैं। अगला हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या कहता है, देखिए
दूसरा कहता है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कह रहा है बच्चों, है ना। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, है ना। प्रतिभाशाली किसे कहते हैं? जो बुद्धि और हुनर से, है ना, एकदम परिपक्व हो। जो बुद्धि और हुनर से क्या हो बच्चों? एकदम परिपक्व हो, है ना, युक्त हो, यूं समझो, उसे प्रतिभाशाली कहते हैं बच्चों, है ना। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। प्रतिभाशाली भाई आपके हिसाब से कोई और हो सकता है ना, हमारे हिसाब से कोई और हो सकता है। मैं कहूँगा कि लेखक प्रेमचंद्र एकदम बढ़िया है ना। आप कहेंगे कोई और, हम कहेंगे कोई और, है ना, श्याम कहेगा कोई और। तो ऐसे तो आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे भैया ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। हम लिखते हैं कि चूंकि यह जो है ना, यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित, है ना, सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, नहीं है ना, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह, है ना, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए बच्चों यह सेट्स नहीं है, यानी समुच्चय नहीं है ना, इसलिए यह समुच्चय, है ना, क्या लिखेंगे? समुच्चय, समुच्चय नहीं है, नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आपने समझ लिया। ओके, क्लियर है, क्लियर है, आपने समझ लिया, अच्छे से समझा। आइए अब क्या करते हैं, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हम देखते हैं। चलो, मजा आ रहा है ना बेटा? लाइव स्ट्रीम को लाइक कर लेना और दोस्त वालों को भी शेयर कर लेना। देखिए पहला का तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। लो भैया, अरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। 11 जो बल्लेबाज है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? हम कहेंगे विराट कोहली, तू कहेगा महेंद्र सिंह धोनी, उन्हीं कहेगा कौन है रे, हैं, AWS। मतलब सब अपना अपना हिसाब से देगा, है ना, बोलो, सब अपना अपना हिसाब से देगा ना। तो ऐसे तो निर्णय नहीं हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ऐसे होना झगड़े ना हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के संग्रह, तो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के हम जो है ऐसे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पंकज कहेगा कोई और, सुधीर कहेगा कोई और, श्याम कहेगा कोई और, संतोष कहेगा कोई, तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे? यह सुपरिभाषित नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि यह सुपरिभाषित, सुपरिभाषित भाषित नहीं है, नहीं है ना, इसलिए यह जो है क्या है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, यानी सेट्स नहीं है, इसलिए समुच्चय, है ना, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, नहीं है। ओके, समुच्चय यानी सेट्स, इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है, समुच्चय नहीं है। क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं बबुआ, है ना। तो हमारे पास चौथा क्या था? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। भैया मेरी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, अगर मेरे कक्षा में मान लो कि 11 स्टूडेंट है, तो हम तो बता सकते हैं, कभी भी कोई पूछेगा कि हाँ भैया मेरे कक्षा में 11 स्टूडेंट है ना। अगर नहीं पता रहेगा, वो बढ़ गया तो हाँ गिनती कर लेंगे, 12 स्टूडेंट है, तो ये तो निश्चित बात है ना, कि हम बता सकते हैं। कोई पूछेगा कि हाँ भैया हमारा कक्षा में इतने स्टूडेंट है, इस सब का ये नाम है, तो ये निश्चित बात है। तो जहाँ निश्चित बात की जिक्र होती है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड होते हैं, यानी क्या हो जाते हैं बच्चों? सुपरिभाषित हो जाते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, है ना, तो ये तो एकदम निश्चित बात है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है ना। हमारे क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, है ना, तो हम किसी को बोल सकते हैं कि 20 बच्चे हैं, ये सुपरिभाषित 20 बच्चे का नाम बता सकते हैं। हाँ, कल होकर के एगो नहीं आएगा तो भैया 19 को बच्चा बच लो, तो 19 बच्चे हैं, बता सकते हैं, ये तो निश्चित बात है बेटा, है ना। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह ये निश्चित है, तो हम लिखेंगे चूंकि यह सुपरिभाषित है, क्योंकि यह जो है ना, यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित, है ना, सुपरिभाषित है ना, इसलिए यह जो है ना समुच्चय है। ओके, समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक है, इसलिए यह समुच्चय है। आपने क्लियर करा? हाँ भैया आपने क्लियर करा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लिया। कोई परेशानी? अरे भैया ना ही परेशानी, चिंता काहे करते हैं। अब क्या करेंगे?
तो एकदम आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट को हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारे पास है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अरे भैया 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह हम आसानी से लिख सकते हैं। 100 से कम लिख दो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या को मानते हैं। अच्छा ये हमने मान लिया, चलो इसको मान लेते हैं सेट पी, मान लो समुच्चय पी मान लेते हैं और लिख देते हैं बेटा 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह कौन कौन हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट 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 99 तक हो सकता है। यही तो 100 से कम प्राकृत संख्या हो गया बच्चा, है ना। तो ये मैंने सेट्स लिख दिया, कोई परेशानी नहीं परेशानी। और ये एक मैंने तो लिख दिया तो ये सुपरिभाषित हो गया। तो हम लिखेंगे क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है ना, सुपरिभाषित है ना, इसलिए यह क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएंगे ना, सेट्स हो जाएगा। इसलिए यह है ना समुच्चय है ना, समुच्चय है, इसलिए यह समुच्चय है। आपने समझ लिया, कोई परेशानी नहीं परेशानी बच्चा, आपने समझा, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे समझते हैं। लो भैया 5वां आपने सॉल्व करा, आ जाओ। छठा हमारे पास क्या है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये क्या कहता है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे हैं एक समय में हम बता ही सकते हैं, पढ़ नहीं पता तो स्टडी करके बता सकते हैं। कितने संग्रह है ये भी बता सकते हैं, रिसर्च कर लेंगे। मुझे जहां तक पता है कि लेखक प्रेमचंद्र जी का जो है टोटल 15 उपन्यास है ना। कितने, 15 उपन्यास है। 15 के नाम ढूंढ करके बता देंगे। तो ये एक निश्चित बात है, इसे हम बता सकते हैं बच्चों, है ना, है कि नहीं। अनिश्चित तो है नहीं, ये निश्चित बात है। तो ये इस हिसाब से हम कह सकते हैं सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड कह सकते हैं। बेटा क्या कहेंगे, सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि यह जो है ना, यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है ना, सुपरिभाषित है। ओके, इसलिए यह जो है ना, यह समुच्चय है। क्या लिखेंगे, इसलिए यह समुच्चय है। क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है बेटा। आपने इस चीज को समझ लिया, अच्छे से समझ लिया। ठीक है, चलो अब यहां से हम क्या करेंगे तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, यानी अगले प्रश्नावली को चलेंगे और देख लेते हैं बेटा क्या दिक्कत है। बहुत अच्छे से आइए, हमारे पास 7वां क्या कहता है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। यह कहता है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत है, निकाल लेंगे। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह आपसे पूछा जा रहा है ना। आइए निकालते हैं बेटा। क्या आप इसे लिख सकते हैं, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह? बिल्कुल लिख सकते, जितने भी सम संख्या सबको लिख देंगे। तो ये हमारे पास सुपरिभाषित है यानी वेल डिफाइंड है। डायरेक्ट लिख दो कि चूंकि यह सुपरिभाषित है इसलिए यह समुच्चय है। यह समुच्चय है बेटा, क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, आपने लिख लिया, क्लियर है। ओके ओके, अगला हमारे पास है 8वां हमारे पास कितना है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अरे भैया मान लो कि हमारे पास जो प्रश्नावली 1.1 है, अब आगे जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वो सब हमको जानकारी रहेगा। कितना प्रश्न है, टोटल 6 है कि 7 है, वो सब जानकारी रहेगा। ये निश्चित बातें हैं। तो जब ये निश्चित बातें हैं तो यानी ये क्या कह सकते हैं, ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस अध्याय में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम जानकारी ले सकते हैं। नहीं है तो जाके देख लेंगे कि 6 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, बोल देंगे 10 क्वेश्चन है। सुपरिभाषित हो गया बच्चा, वेल डिफाइंड हो गया, है ना। तो आप कहेंगे, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि यह जो है ना, यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है ना, इसलिए यह जो है ना, इसलिए यह क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। यह समुच्चय है, समुच्चय है बेटा, समुच्चय है। क्लियर है, एकदम क्लियर है, इसलिए यह समुच्चय है। आपने इस चीज को समझ लिया, बेहतरीन तरीके से समझा। अब हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
और उसे हम देखने का अच्छे से हम प्रयास करेंगे बाबू। आ जाओ, ये देखो आइक्सनोमा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अरे भैया, विश्व में इतने सारे जानवर हैं कि आपको तो पता नहीं होगा। कोई कहेगा शेर खतरनाक है, तो कोई कहेगा बाघ खतरनाक है कि नहीं, कोई कहेगा चीता खतरनाक है। तो भाई अपने अपने हिसाब से सब अपना अपना मत देते हैं कि ये खतरनाक वो खतरनाक है ना, ऐसे बोलते हैं। तो इस हिसाब से आप नहीं बता सकते हैं कि सबसे खतरनाक जानवर कौन है, क्योंकि अलग अलग इंसान से अलग अलग राय सुनने को मिलता है, तो ये सुपरिभाषित नहीं हुआ। सबका जहां मत एक हो वही सुपरिभाषित होगा, है ना, सब बोलेगा उसको, है ना। तो भैया लिखेंगे चूंकि यह सुपरिभाषित है ना, सुपरिभाषित नहीं है, नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह जो है ना, यह समुच्चय नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, नहीं है। क्लियर, ठीक है। आइए, आपने इस चीज को समझा, आइए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसे समझते हैं बेटा। चलो लीजिए, अब हमारे पास है दूसरा प्रश्न। अब ये दूसरा क्या कहता है, ये कहता है मान लीजिए समुच्चय ए, और समुच्चय ए की ये सारे के सारे अवयव है 1 से लेकर 6 तक। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक है ना, एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन, यानी बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया गया है ना, ये 5 और डैश में ए दिया गया है, यानी देखिए कि 5 समुच्चय ए में है या नहीं। यदि 5 समुच्चय ए में है तो हम बिलोंग्स टू भरेंगे, यदि 5 समुच्चय ए में नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं बेटा, बहुत मजा आएगा। देखिए सबसे पहली बात है, पहला प्रश्न अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ तक है। तो देखिए 5 जो अवयव है क्या समुच्चय ए में है, तो हम देख रहे हैं हाँ भैया ए में है, समुच्चय में ए में है मतलब बिलोंग्स कर रहा है, वहां से गुजर रहा है ना, वहां से अपना बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, कि समुच्चय ए में 5 है तो बिलोंग्स टू भराएगा, है ना। अब 8 है, तो देखिए समुच्चय ए में क्या 8 है, तो 8 यहाँ पे कहीं है या नहीं है। देखिए 1 से लेके 6 तक 8 है क्या, नहीं, तो समुच्चय ए से 8 जो बिलोंग नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू भराएगा, यानी ये वाला भराएगा। तो आइए नॉट बिलोंग्स टू भर दिए, ठीक है। अब 0 समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है क्या, 0 समुच्चय ए में है, नहीं है, तो हम भरेंगे क्या, नॉट बिलोंग्स टू, हमने भर दिया, ठीक है। 4 जो है क्या समुच्चय ए में है, तो हम देख रहे हैं बेटा कि 4 जो है समुच्चय ए में, समुच्चय ए में बिल्कुल है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू भराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चा, है ना, क्या 2 समुच्चय ए में है, देखिए तो 2 समुच्चय ए में है या नहीं है, तो हम देख रहे हैं 2 जो है समुच्चय ए में है। तो जब 2 समुच्चय ए में है तो हम क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू भरेंगे, क्योंकि 2 है समुच्चय ए में, देख सकते हैं यही ना समुच्चय ए है तो भर देंगे। क्या 10 समुच्चय ए में है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। देखिए खट से भरा गया, आपने समझ लिया। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू आपने भरना सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सभी बच्चे लाइक करते चलिएगा वीडियो को, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब क्या करेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, है ना। आ जाओ, तीसरा क्या कहता है, देखिए तीसरा कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए हमारे पास जो है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं। इन सब को रोस्टर रूप में क्या करना है बेटा, लिख देना है। क्या करना है बेटा, रोस्टर रूप में लिख देना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको रोस्टर रूप में लिख देंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से, है ना। आइए लिखते हैं। पहला हमारे पास है तो पहला पे चलते हैं, तीसरा का पहला पे हम चलते हैं, क्या दिक्कत है। तीसरा का पहला क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो कैसे, बहुत आसान है। ये समुच्चय ए है तो ए मान लीजिए। अब आइए लिखते हैं, ये कहता है x सच डेट x एक पूर्णांक है, क्या एक पूर्णांक है, और x की जो वैल्यू लिखनी है ना,
-3 से बड़ी लिखना है एवं 7 से छोटा लिखना है। तो आइए, -3 से बड़ा कौन हो सकता है? -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, फिर 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है। ये हमारे पास आ गया। क्लियर? तो आपने इस चीजों को देख लिया और अच्छे से आपने देखा। कोई परेशानी? अरे बबुआ नहीं परेशानी है ना। तुम्हें जो ना पसंद हो, है ना, उससे रिश्ता तोड़ लेंगे ना, कभी नहीं। देखिए, ये आपने समझ लिया, आंसर आ गया। आंसर आ गया बहुत आसानी से, आपने सॉल्व करा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा देखिए, समुच्चय बी है, अच्छी बात है, सेट्स बी है। अब देखिए, कहता है एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। 6 से कम एक प्राकृत संख्या कौन कौन हो सकती है? तो 6 से कम प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा। 0 मत लिख देना, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है। 6 से कम प्राकृत संख्या, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या हो गया। यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया बेटा। कोई परेशानी? अरे नहीं परेशानी, है ना, कोई परेशानी नहीं। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। प्यार हो गया है क्या? नहीं। प्यार जिसको हो जाता है, ससुरा होकर दिन दुगुना रात चौगुना हो जाता है, सुनते हैं। समझ रहा है ना? बिल्कुल इसका विपरीत होता है उसका। ठीक है, देखिए सी, समुच्चय सी में देखिए, चलिए समुच्चय सी क्या कहता है, देखिए एक्स सच डेट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। देखिए देखिए क्या कहता है, देखिए क्या कहता है कि एक्स सच डेट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। 8 होना चाहिए जब जोड़े तो सबसे पहली बात है, 2 अंक वाली कौन कौन सी संख्या होती है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। 10 और 99 के बीच में आपको ऐसा संख्या पकड़ना है जिसको जोड़ दें तो 8 हो जाए योगफल, है ना। आप ऐसा सोचिए, देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, अगर इसमें से 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये 1 अंक में हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, क्यों? देखिए 2 अंक है इसलिए 1 जैसे ही जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 क्या अंक में? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक में हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इसी बीच में से निकालो कि जोड़ेंगे तो उसका योगफल हमारे पास 8 आना चाहिए। तो 10 को जोड़ेंगे, 1 0 जोड़ेंगे तो भैया 1 होगा। 11 को जोड़ेंगे, 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। कितना पूर्णा चाहिए? 8। तो पहला संख्या आ जाएगा 17। देखिए 1 और 7 को जोड़िए तो कितना होगा? 1 और 7 को जोड़ते हैं तो हमारे पास पुरता है कितना? बताइए, बताइए ना सर जी, कितना? 8 पुर जाएगा। 7 1 8, चलिए 17 हो गया। उसके बाद अब जोड़िए कितना? 8 पुराना है तो 25 नहीं, 5 2 7 हो जाएगा, 26। आइए 26 को जोड़ लेते हैं, 6 2 8 हो जाएगा। 26 के बाद कितना हो जाएगा? 35, 5 3 8, हाँ 35 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। 35 के बाद कितना? 44, हाँ भाई 44, 4 4 8 हो जाएगा। 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा? 56, ना 6 5 11 हो जाएगा। 53, 53 जोड़ो, 53 53, 5 3 8 हो जाएगा, है कि नहीं? 8 हो जाएगा। 53 के बाद कितना जोड़ देंगे? 62, हाँ भैया 62 जोड़ दो, 62 तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 6 2 जोड़ेंगे तो 8। 62 के बाद कितना जोड़ेंगे? 71, 71 जोड़ दो, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। देख लो ये सबको जोड़ेंगे, देखिए 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8, 6 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8, 3 5 जोड़ेंगे 8, 4 4 जोड़ेंगे तो 8, 5 3 जोड़ेंगे तो 8, 6 2 जोड़ेंगे तो 8, 7 1 जोड़ेंगे तो 8। तो ये हमारे पास हो गया। तो यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया बच्चा, है ना। ओके ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, परेशानी आंसर मारने का सीधे, है ना। चलिए बबुआ, ऐप का जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार देख लेना और वहाँ से आप लोग ये PDF ले सकते हैं। मात्र 99 रुपया रख दूंगा पूरे PDF का, है ना।
आप कहोगे तो कम कॉल कर लेना, यहाँ पे नंबर है 85 81 80 29 29, ठीक है, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आपने इस चीज को समझा, बेहतरीन तरीके से समझा, कोई परेशानी थोड़ी ना होगा, है कि नहीं, मजा तो आइबे करेगा। आइए बच्चों हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। अगला हमारे पास ये है, देखिए ध्यान से क्या कहता है। ये कहता है बबुआ, है ना, ये कहता है कि x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब देखिए x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है, यानी ऐसा अभाज्य संख्या आपको लिखना है जो 60 को काट दे, है ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, 1 नहीं होता, 1 को छोड़ करके। ओके, तो भैया आइए लिखते हैं समुच्चय D और इसको लिख लेते हैं। देखो पहला हमारे पास 2 है, अभाज्य संख्या जो स्वयं से और 1 से कटेगा, और 2 से 60 कट जाएगा, 30 दूना 60, ठीक है। अभाज्य संख्या ही लेना है, दूसरा नहीं। उसके बाद 3 अभाज्य संख्या है, 20 3 60 काट देंगे, है ना। 3 के बाद आता है 5, 12 पंचे 60 काट देंगे। इसके बाद 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, लेकिन वो सब नहीं लेना है, हमको सिर्फ अभाज्य संख्या लेना है। तो मात्र यही 3 गो अभाज्य संख्या जिससे वो पूर्ण रूप से कट सकता है, बाकी से नहीं कट सकता। जैसे कि आप 7 ले लो, तो 7 भी अभाज्य संख्या, क्या 7 से पूर्ण रूप से कटेगा 60? नहीं कटेगा, देख लो 7 के घात में 60 है, भी नहीं करता है, नहीं कटेगा। तो यही हमारे पास हो जाएगा, तो यही हमारे पास आंसर निकल के आ जाए। तो तीसरा के चौथा सवाल आपने रगड़ दिया, कोई परेशानी नहीं, परेशानी। आइए बच्चों हम क्या करते हैं, पांचवा देखते हैं और उसे देखने का हम प्रयास करते हैं। चलिए पांचवा क्या कहता है ना, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। एकरा लिखना है रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में जब भी हम कोई लिखते हैं तो रिपीट नहीं करते हैं, क्या बेटा, लेटर को जो है ना वो रिपीट हम करवे नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रिपीट नहीं करेंगे। और क्या, तो आइए हम देखते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। देखो बबुआ देखो, बहुत मजा आएगा, मजा आएगा, है ना, बरसात में भीग जाने दे, भीगी रात में। ट्रिगोनोमेट्री, TRIG, है ना, ON, ये O छोड़ दो, है ना, M पकड़ो, फिर E है, E आ चुका है कि नहीं आया है, ME रिपीट नहीं होना चाहिए, E, T छोड़ दो, R छोड़ दो, Y लिख दो, ठीक है। तो ये आपने कर दिया ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्री का ये हो गया ट्रिगोनोमी। ओके, चलिए आपने इस चीज को समझ लिया, कोई परेशानी नहीं, परेशानी बबुआ। ओके चलिए, बहुत अच्छा, हर एक चीज समझ में आ रहा है आपको, मजा आ रहा है। लाइव स्ट्रीम को लाइक करते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। आइए 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 देखते हैं बच्चों, हमारे पास आ गया बेटा क्या, हमारे पास क्या आ गया बाबू, तो हमारे पास आ गया ये क्या कहता है ना, F बराबर, है ना, बेटर। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। आइए तो भैया उसको लिख देंगे रोस्टर रूप में, F बराबर लिखते हैं, B लिख लो, रिपीट मत करना, B हो गया, E हो गया, डबल T था तो एगो T लिखो, है ना, फिर E छोड़ दो, फिर R लिखो, वेक्टर, ये हो गया हमारे पास, ये आंसर निकल करके आ गया। चलिए आपने इस चीज को समझ लिया, क्लियर है, आपने क्लियर करा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, परेशानी बबुआ, है ना। चलिए ओके, बढ़िया है और फर्स्ट क्लास। चलिए आइए चौथा क्या कहता है, देखिए चौथा ये कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए पहले क्या था, पहले था ये आपको कि समुच्चय निर्माण में रूप में था, किस में लिखना था भैया, रोस्टर रूप में। अब क्या आ गया, अब आ गया रोस्टर रूप में पहले दिया गया है, अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें टोटल हमें 5 सवाल दिए गए, पांचों को हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बेहतरीन तरीके से और अच्छे से समझ लेंगे। देखिए आप देखिए ये 3 का 3 6 9 12 क्या नजर आ रहा है, 3 का खात नजर आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो इस चीज को लिखते हैं,
क्या आपको नजर आया? 3 गुने में अगर 1 करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएंगे, 3 गुने में हम 2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएंगे, 3 दूना 6। 3 गुने में अगर हम 3 करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएंगे, 3 गुने में अगर हम 4 करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएंगे। क्लियर है? एकदम क्लियर है बाबू, एकदम क्लियर है, आपने समझ लिया इस चीज को। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो 3 गुने 1, ठीक है, सब कुछ लिख दिया। समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, ये कहा जा रहा है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का एक फंडा है। देखो इस चीज को हमने लिख दिया ऐसे कि भाई 3 एकम ये ऐसा है, ठीक है। अब समुच्चय निर्माण लिखने का एक फंडा क्या है? आप जब भी इसको मान लो समुच्चय ए मान लेते हैं, और उसमें कैसे लिखने का? एक्स सच डेट आप x लिखोगे ही। क्या लिखोगे? x सच डेट x आप लिखना। क्या लिखोगे? x सच डेट x, ठीक है। तो x सच डेट x और बराबर क्या लिखोगे? x सच डेट x बराबर, आप देखिए हमारे पास ये कै का खात है? 3 का खात है ना, 3 का खात है, तो बराबर में 3 लिख दीजिए। अब देखिए ये 1 2 3 4 ये सब क्या है? 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसके लिए मतलब एक प्रकार का ये क्या है? 1 2 3 4 ये नंबर ही तो है, तो n लिख देते हैं नंबर यानी संख्या के लिए। ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया, सब कुछ उसी से लिखकर x सच डेट x बराबर, ये 3 का खात चल रहा है तो बराबर में 3 रख दिए, और 3 एकम 3 3 6 3 9, तो ये 1 2 3 4 क्या एक नंबर है, तो इसके लिए n लिख दिए। अब ये जो नंबर है वो एक्चुअल में ये है क्या? तो ये एक प्राकृत संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो n जो है, ये एक नंबर जो है, ये क्या है? नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल, तो हम लिखेंगे n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या से ये नंबर बिलोंग कर रहा है। तो इस चीज को हमने दर्शा दिया, ठीक है, हमने इस चीज को दर्शा दिया। अब उसके बाद क्या लिख सकते हो बाबू? उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये जो 1 2 3 4 है वो क्या है? 1 2 3 4 जो है वो 0 से बड़ा है एवं 5 से छोटा है, तो हम लिखेंगे क्या कि 0 से बड़ा है, ये हमारे पास नंबर है ना, ये 0 से बड़ा है एवं किससे? तो 5 से छोटा है। तो यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई परेशानी नहीं? परेशानी बबुआ आपने इस चीज को समझ लिया, ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे? अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ एक बात बता देते हैं, हो सकता है कि आपके सर जी कुछ इस तरीके से बता दे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम लिख दे और यहाँ से चेंज कर दे, कहे कि नहीं इसको ऐसे लिख लो कि 1 जो है, क्योंकि 1 से लेके 4 तक संख्या है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 1 भी है और 1 से बड़ा भी है एवं 4 भी है और 4 से बड़ा भी है ना, है ना, 4 भी एवं 4 के बराबर भी है। तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके जगह पे ये, फिर इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। ये ऐसे कि लिखे भाई 1 से लेके 4 था है, मतलब इसमें क्या है, जो नंबर जो हमारे पास है वो 1 भी है एवं 1 से बड़ा है, और यहाँ पे 4 भी और 4 से छोटा है ये नंबर, समझ रहे हैं ना। तो ये मैंने लिख दिया, इस तरीके से दर्शा दिया। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है, आपने इस चीज को समझ लिया। आइए हमारे पास दूसरा सवाल क्या कहता है? 2 4 8 16 32 है। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको क्या नजर आ रहा है? मान लो कि 2 4 8 है ना, देखो अगर हम 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 के पावर 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर हम 2 के पावर 3 रखेंगे तो 2 तिहाई 6 6 दूना 8, मतलब 2 तिहाई मतलब 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएंगे, है कि नहीं? 2 के पावर 3 8। तो उसी तरीके से यदि हम 2 के पावर 4 कर दिए तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 के पावर अगर हम 5 कर दिए तो कितना हो जाएगा बच्चों? 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी इस चीज को इस फॉर्मेट में हम सजा सकते हैं। ये ऐसे मैंने सजा दिया, कोई परेशानी नहीं? परेशानी बबुआ आपने इस चीज को समझ लिया, क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब क्या करेंगे? अब कहो मन केहन करैया, है ना। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं ना करते हैं। थोड़ा मर्दे शहर के बाद, है ना, गांव के आगे का औकात। तो हम इसको लिख देते हैं, मान लेते हैं समुच्चय बी मान लेते हैं इसको, और लिख देंगे क्या? एक्स सच डेट, लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स, है ना, एक्स सच डेट एक्स और बराबर, एक्स बराबर क्या लिखेंगे?
हम देख रहे हैं 2 2 2 2 चल रहा है ना बेस में, 2 2 2 2, तो हम 2 लिखेंगे। और देखिए इस पावर में सब चल रहा है, 1 2 3 4 5 ये सब पावर में है, यानी पावर में है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, तो उसके लिए n डाल देंगे पावर में, हमने यहाँ पे डाल दिया। कोई परेशानी नहीं? परेशानी भैया, कोई परेशानी। और ये जो नंबर डाले हैं पावर में है, तो ये नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि n जो है बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये मैंने क्लियर कर दिया? हाँ भैया हमने क्लियर कर दिया ये। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ये जो 1 2 3 4 5 क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये सब है क्या? ये सब 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये सब है क्या? ये सब 0 से बड़ा है एवं 6 से छोटा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा है ना, यानी नंबर, और क्या है बेटा? तो 6 से हमारे पास छोटा है। ये भी आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया है ना, आंसर निकल करके आ गया बबुआ। कोई परेशानी नहीं? परेशानी, आपने इस चीज को समझ लिया। ओके चलिए आइए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम देखते हैं। लो हमारे पास तीसरा क्या कहता है, देखिए ध्यान से, है ना। तीसरा क्या कहता है, देखिए ध्यान से, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अब आसानी से हम देख लेंगे। अब देखिए यहाँ तीसरा क्या कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, ये कहा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, 5 25 125 625 है। आइए हम लिखते हैं 5 25 125 और 625 है। मान लो कि अगर हम 5 के पावर 1 डाल दिए तो 5 हो जाएगा, है ना। अगर हम 5 के पावर 2 डाल दिए तो 25 हो जाएगा। अगर हम 5 के पावर 3 डाल दिए तो 125 हो जाएगा। अगर हम 5 के पावर 4 डाल दिए तो 625 हो जाएगा। ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? परेशानी बबुआ, आपने इस चीज को समझ लिया। अब क्या करेंगे, बोलिए कि अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो कोई ना करता हो। आइए देखते हैं ध्यान से, अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। तो हम इसको लिखेंगे कि माना समुच्चय C मान लेते हैं और इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हम इसमें लिखेंगे भैया क्या? आइए लिखते हैं जो लिखना है। देखिए x सच डेट x लिखेंगे और x बराबर क्या लिख देंगे? बेस में क्या है? 5, हम लिख देंगे 5। हमने 5 लिख दिया। आज सब 1 2 3 4 ये नंबर है, वो भी पावर में है, तो इसके ऊपर पावर लगा देंगे n। अब ये जो n है 1 2 3 4 n है, तो n किससे बिलोंग कर रहा है? ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से ही है, तो हम लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने कर दिया, ठीक है, हमने नेचुरल नंबर कर दिया। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 ये सब है क्या? 0 से बड़ा है एवं 5 से छोटा है ना। 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है ये हमारे पास, है ना, एवं 5 से क्या है? छोटा है। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर, है ना, या फिर मैं बता देता हूँ साथ में, है ना। देखो ये सब जो कर रहे हैं ना ये रोस्टर रूप में है, सब में लिख देना समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर रहे हैं। समुच्चय, है ना, समुच्चय निर्माण रूप में हम लिख रहे हैं, सब में लिख लेना बेटा, निर्माण रूप में हम लिख रहे हैं। क्लियर? जितने क्वेश्चन किए हो उसमें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सेम रहेगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया ये इसमें 1 से लेके 4 तक है, मतलब 1 से लेके 4 तक है, तो कह सकते हैं कि 1 से जो भी संख्या है वो बड़ा है, ये नंबर 1 से बड़ा है, एवं 1 भी है यानी 1 के बराबर है, एवं 4 से क्या है? छोटा है, एवं 4 भी है तो 4 के बराबर। तो ये भी आप लिख सकते हैं बाबू। तो या तो ये लिखिए ना तो ये ऊपर वाला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मन है वैसा कीजिए, है कि नहीं। तो इस चीज को आपने अच्छे से समझा। ओके चलिए अब क्या करते हैं, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। अब हमारे पास है चौथा सवाल हमारे पास क्या कहता है, देखिए ध्यान से, है ना। चौथा क्या कहता है, देखिए ध्यान से बबुआ हमार, है ना। देखिए निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, और इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो ये 2 4 6 क्या है? 2 4 6 ये क्या है? सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। तो हम लिखेंगे इसको डी मान लेंगे, माना समुच्चय डी है ना। तो x सच डेट x और बराबर
ये क्या है 2 4 6, ये सम प्राकृत संख्या, तो हम लिखेंगे सम, है ना, प्राकृत, है ना, संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, ठीक है, अच्छी बात है, सम प्राकृत संख्या है, क्लियर है, अच्छी बात है, इस चीज को आपने समझा। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हाँ, चौथा आपने समझ लिया। अब क्या करेंगे, हम आगे की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न की ओर हम देखेंगे। पांचवा क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चय का समुच्चय, वही बात है, 1 4 9 100 है, 1 4 9 100 है, ये सब है क्या, 1 4 9 100, देख लेते हैं भाई क्या है। अगर आप मान लो 1 4 9 100, आप देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, यदि 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 4 आता है, देखिए 4 पूर रहा है, यदि हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 9 आ रहा है, देखिए 1 4 9 1 4 9 आ रहा है। उसी तरीके से डॉट डॉट है, तो मान लो डॉट 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 डॉट, ये 100 है, तो अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा बाबू, तो हमारे पास 100 हो जाए। ठीक है, हमने कर दिया, कोई परेशानी, अरे भैया कोई परेशानी नहीं, इस चीज को आपने समझ लिया। चलिए बहुत अच्छा, आपने समझा, अच्छे से समझा। अब क्या करेंगे, तो हम इसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में उसी को कहते हैं। तो मान लेंगे माना समुच्चय, इसको ई मान लेते हैं और लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे क्या, x सच डेट x, ये लिखने का फंडा है, बराबर हम क्या लिखेंगे, आप लिखिए, हमारे पास क्या है 1 2 3, मतलब 1 से लेकर के 10 तक है, ये सब क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर 10 तक क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हम लिखेंगे n बराबर में n, और 100 के ऊपर 2 2 लगा हुआ है, तो n का स्क्वायर कर दीजिए, हम n का स्क्वायर कर दिए, क्लियर है, हाँ भैया n का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, हमारे पास 1 से लेकर के 10 तक क्या है, संख्या है, 1 से लेकर 10 तक क्या है बबुआ, संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास एक नंबर है, यानी जो 1 से लेकर 10 तक जो संख्या है वो n बिलोंग्स टू कर नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर हमने लिख दिया। ठीक है, हमने कर दिया, कोई परेशानी नहीं, परेशानी बच्चा, क्लियर है। अब जब हमने लिख दिया है तो इस चीज को 1 से लेकर 10 तक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक प्राकृत संख्या है ना, ये एक प्राकृत संख्या है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि बउआ ये 0 से बड़ा है, वो 11 से छोटा है, तो हम लिखते हैं 0 से बड़ा है ये नेचुरल नंबर, एवं 0 के बराबर भी है, एवं 11 से छोटा है एवं 11 के बराबर भी, ये भी लिख सकते हैं। या फिर दूसरे शब्द में आप ये भी लिख सकते हैं, दूसरे शब्द में ये भी लिख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक है ना, तो यानी आप ये लिख सकते हैं कि 1 से बड़ा है एवं सॉरी 1 मिनट बुआ, 0 से सिर्फ बड़ा है, ठीक है, और 11 से सिर्फ छोटा है, ये लिखो, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये आएगा ना, ये 1 से लेकर 10 तक जो है 0 से बड़ा है ना ये नंबर, ये n है ना, एवं 11 से छोटा है ना, ये चीज होगा। लेकिन अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते, 1 से लेकर 10 तक है, तो आप लिख सकते हैं बबुआ कि 1 से बड़ा है एवं 1 भी है, और 10 से छोटा है एवं 10 भी है, ये भी लिख सकते, ये भी लिख सकते, जो मन है वो लिखो बच्चों, है ना, आपने समझ लिया। ये लिखेंगे तो ये मत लिखिए, और ये लिखेंगे तो ये मत लिखिए, कोई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने इस चीज को समझ लिया। चौथा का पांचवा आपने सॉल्व कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों पांचवा आया, पांचवा क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करना है यानी आपको जो है रोस्टर रूप में लिख देना है, सूचीबद्ध करना मतलब रोस्टर रूप में लिखना। तो आइए इसका हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से बबुआ, बहुत मजा आएगा। पहला का पहला प्रश्न ये कहता है कि समुच्चय A बराबर है ना, x सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या, लिख देंगे फट से, समुच्चय A बराबर x सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या था। विषम प्राकृत संख्या कौन कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, डॉट 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 आगे जहाँ तक जाए, ये सब हो सकता है। तो यही हमारे पास क्या हो गया बबुआ, आंसर निकल करके आ गया। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं।
आपने इस चीज को समझ लिया? हाँ, इस चीज को आपने समझ लिया और अच्छे से समझा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? समुच्चय बी। आइए समुच्चय बी लिखते हैं और बराबर एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है और ये कहता है कि x का मान जो आपको लिखना है ना वो -1/2 से बड़ा लिखना है और 9/2 से छोटा लिखना है। तो -1/2 का अर्थ क्या होगा? अगर 2 से 1 में भाग देंगे तो 0.5 होगा, यानी माइनस के 0.5 होगा। 2 से 9 में भाग दे देंगे तो 4.5 होगा। मतलब आपको जो लिखना है ना x की वैल्यू इसमें वो -0.5 से 4.5 के बीच का लिखना है ना। इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के 0.4, माइनस के 0.3, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पूर्ण संख्या वाला लिख देंगे, अच्छा रहेगा। इसमें इस बीच में 0 भी आएगा, 0 के बाद 1 भी आएगा, 1 के बाद 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, ये सब आएगा। तो ये हमने लिख दिया, कोई परेशानी नहीं? परेशानी तो b बराबर ये आपने लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया। अब क्या करेंगे भैया, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। चलिए आंसर आ गया, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे और उस चीज को देखने का हम प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, सी हमारे पास है ना, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर है ना। देखिए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 4 भी होना चाहिए एवं 4 से छोटा होना चाहिए, ये कहा जा रहा है ना। तो आइए लिखते हैं, सी लिख देंगे और बराबर एक्स सच डेट एक्स पूर्णांक है, तो यहाँ पे एक्स का मान जो लिखना है ना, एक्स स्क्वायर का मान वो 4 भी होगा और 4 के छोटा भी होना चाहिए। आइए देखते कौन है। तो पहला, अगर हम -2 ले लेते हैं तो कोई दिक्कत, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, क्योंकि -2 है। अभी x के जगह पे अगर -2 रखें तो प्लस के 4 आएगा। तो कहिए रहा है कि 4 ले लो एवं 4 से छोटा लो, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1 भी ले सकते हैं, बताइए -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 जो कि 4 से छोटा है। 0 ले सकते हैं बाबू, 0 ले सकते हैं। उसके बाद 1 ले सकते हैं, इसके बाद 2 ले सकते हैं, इसके बाद आप नहीं ले सकते हैं। 3 लेंगे, 3 3 9, ज़्यादा हो जाएगा 4 से, है ना। तो ये चीज़ आपने लिख लिया, कोई परेशानी नहीं? परेशानी बेटा, आपने इस चीज़ को समझा, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है बबुआ, बताओ ना। एकदम सब समझ में आएगा, चिंता काहे करते हो, है ना। रुक, अरे यो हो, देख भाई, पिएगा दारू, स्पेशल टेट्रा पैक वाला दारू है, किसी को बोलना मत, बंद है अपने इधर, समझ गया। दारू दवा के समान होता है। एक नारा देता हूं, 2 पैक दवा है, 3 पैक बीमारी है। ORS का घोल है, समझा? हाँ, अब एनर्जी आएगा ना। चलो ये आपने समझा, अच्छी बात है। देखिए चौथा डी हमारे पास, एक्स एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, लॉयल गोयल है ना, लॉयल का। आइए बहुत अच्छा से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? अरे रिपीट नहीं करते हैं, सूचीबद्ध है ना, यानी रोस्टर रूप में आपको लिखना है, रिपीट नहीं करते हैं। LOYAL छोड़ दो क्योंकि रिपीट हो जाएगा, तो लोया। लोयल शब्द का रोस्टर क्या होगा? लोया, है ना। चलिए लोया, आपने समझ लिया। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। देखिए देखिएगा, समझिएगा, अपने हाथों का इस्तेमाल भी करना है। हमने यही हाथ जो है ना यहाँ पे रख दिया फोटो खींच करके, समझाऊंगा, हाथों से लगा दो ट्रिक। कहता है E बराबर एक्स सच डेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब 31 दिन नहीं होते हैं, ऐसा महीना लिखना है। मतलब देखो 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने में से एक ऐसा महीना लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं।
है ना, वो लिखना है। तो आप याद करने जाएंगे नहीं, हथवा पे याद रखिएगा। देखिए जो उठा रहेगा उसको छोड़ देना, जो गहीर में आएगा वो महीना लिख दो, उसमें 31 दिन नहीं होगा। जो उठ गया उसमें समझो कि 31 दिन हो जाएगा। जो नहीं उठा है वही लिखना। देखो जनवरी है छोड़ देने का, वो 31 दिन में जाएगा, ठीक है। गहीर में जो आएगा उसी सबको लिखना है। जनवरी फरवरी गहीर में गया लिख देना है। मार्च उठ गया छोड़ दो, वो 31 दिन में आ जाएगा, ठीक है। देखो जनवरी उठ गया छोड़ दो, फरवरी गहीर में गया लिख दो, फरवरी गहीर में गया लिख देना है फरवरी। मार्च छोड़ दो उठ गया इसलिए। अप्रैल, अप्रैल गहीर में चल गया लिख दो अप्रैल। मई उठ गया छोड़ दो। जून नीचे चला गया लिख दो, ऊपर गया जुलाई छोड़ दो। अगस्त ऊपर गया छोड़ दो। सितंबर नीचे गया लिख दो। अक्टूबर ऊपर गया छोड़ दो। नवंबर नीचे गया लिख दो। दिसंबर ऊपर उठ गया छोड़ दो। मतलब गिनती करना, जो गहीर में जाएगा उसी को लिखना है। जनवरी फरवरी पढ़ो, जो गहीर में जाएगा उसी में लिखना। उसी में क्या होगा, 31 दिन नहीं होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। कहता है समुच्चय ए यानी ई बराबर x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो पढ़ लेंगे, आइए ई लिखेंगे। आइए अब देखते हैं। सबसे पहली बात है, ऊपर गया जनवरी छोड़ दो, गहीर में गया फरवरी, गहीर में फरवरी, फरवरी लिख दो, है ना। एक तरीके लिख देना, फरवरी लिख दो, है ना। जनवरी फरवरी हो गया। मार्च गया ऊपर उठ गया छोड़ दो, मार्च छोड़ दो मार्च। अप्रैल नीचे गया अप्रैल लिख दो, अप्रैल नीचे गया अप्रैल, अप्रैल, है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल गहीर में गया लिख दिया अप्रैल। मई ऊपर गया, मई ऊपर गया छोड़ दो मई। जून गया नीचे तो जून को लिख दो जून, है ना जून, जून। जुलाई, जुलाई ऊपर गया छोड़ दो, जुलाई को छोड़ दो। अगस्त ऊपर गया छोड़ दो अगस्त। सितंबर नीचे गया इस बीच में सितंबर, सितंबर लिख दो। अक्टूबर ऊपर उठ गया छोड़ दो। नवंबर नीचे गिर गया, नीचे आ गया तो नवंबर लिख दो, है ना नवंबर लिख दिया। दिसंबर ऊपर उठ गया छोड़ दो, यही तो हो गया। चलिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों x, है ना, सच डेट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होती है। तो फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर में 31 दिन नहीं होते, हमने लिख दिया बेटा, है ना। यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। देखिए कितना आसानी से मैंने आपको समझा दिया और बता दिया बेटा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। बस हाथों का इस्तेमाल कीजिए, कहाँ तक याद रखिएगा, है कि नहीं। चलिए 5 का ये हमारे पास 5वां प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब देखिए छठा क्या कहता है, f बराबर x सच डेट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का आपको व्यंजन लिखना है, वोवेल नहीं, जो k से पहले आता है। तो आइए f जो हमारे पास जो है वो क्या है, समुच्चय है। तो k से पहले आने वाला कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, तो जैसे a आता है तो a तो वोवेल होता है, तो वोवेल छोड़ देंगे। a हो गया, b लिख लो, b कॉन्सोनेंट है, b c d ई छोड़ दो, ए बी सी डी, ई छोड़ दो, ई एफ, है ना, जी एच आई, आई वोवेल है छोड़ दो, आई जे, है ना, जे के से पहले, यही हो गया हमारे पास। बस ये सब कंसोनेंट है वोवेल को छोड़ करके, के से पहले हमने कर दिया। यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। देखिए फटाक से आपने समझ लिया, कोई परेशानी, हव्वट खुजली नोचनी नहीं ना, समझ गए ना। अरे सब समझ में आएगा, चिंता काहे करते हैं, है कि नहीं। आइए बच्चा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा में क्या कहता है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। देखिए हमारे पास जो है इस साइड जो है रोस्टर रूप में है और इस साइड जो है सेट बिल्डर फॉर्म में यानी समुच्चय निर्माण रूप में है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बनाएंगे बेटा, क्या दिक्कत है, आइए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है ए पर। ए क्या कहता है, x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। मतलब ऐसा अभाज्य संख्या देखना है जो 6 को पूर्ण रूप से काट दे। तो कौन है इसमें, देखिए 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या है, और 2 से 6 कट जाएगा और 3 से भी 6 कट जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि दूसरा जो होगा ए से मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया, क्लियर। अब बी में देखते हैं,
एक सच डेट एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो देखिए 10 से कम विषम प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन होगा? 1 है, 3 है, विषम प्राकृत संख्या, विषम वाला संख्या, उसका 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब है। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 कहाँ है? 1 3 5 7 9 ये है। मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास चौथा हो जाएगा, बी से मिल जाएगा, चौथा बी से मिल जाएगा। ठीक है, चौथा बी से मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सी में चलते हैं। एक सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। एक सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। मतलब ऐसी प्राकृत संख्या आपको लिखना है जो 6 को काट दे। तो प्राकृत संख्या देखिए 1 2 3 4 क्या प्राकृत संख्या है? तो 1 भी 6 को काट देगा, 2 भी 6 से काट देगा, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 काट देगा। तो मतलब पहला जो हो जाएगा सी, पहला का मिलान हो जाएगा बेटा सी। तो आइए पहला को मिला देते हैं सी से। ठीक है, हमने मिला दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, ये वाला एक्स सच डेट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो मैथमेटिक्स का अगर हम रोस्टर रूप में बदलेंगे तो क्या होगा? एम है ना, एम ए टी एच ई, ए छोड़ दो है ना, ई, एम छोड़ देंगे, ए छोड़ देंगे, रिपीट हो जाएगा, टी छोड़ देंगे, आई लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे और उसके बाद एस लिखेंगे। देखिए MATHEICS, MATHEICS ये है। इसका मतलब जो है तीसरा डी से मिलेगा, तीसरा जो हमारे पास है वो डी से मिलेगा। चलिए तीसरा डी से मिलेगा। ठीक है, हमने मिला दिया, सबको मिला दिया। तो आपने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया, सबको बेहतरीन तरीके से समझा। इस सब का PDF हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे बच्चों, डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों, है ना। टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत, है ना। ओके, चलिए खुदा करे, है ना, क्या खुदा करे। चलिए धन्यवाद।